तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं SQL सर्वर डेटा टाइप्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सीखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा टेबल कैसे बनाना है, तो जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हर एक कॉलम में कौन सा टाइप का इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करने वाले हैं उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से सीखेंगे SQL सर्वर के डेटा टाइप्स को। तो आप मेरे स्क्रीन पर ये जो फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इसके बेसिस पे मैंने एक कैटेगरी बना दी है सारे डेटा टाइप, और डिपेंडिंग अपॉन हमें किस टाइप का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने कॉलम के लिए क्या डेटा टाइप चूज़ करना चाहिए। तो आप हाई लेवल पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दीज आर द वेरियस डेटा टाइप, जैसे कि डेट टाइम, एग्जैक्ट न्यूमेरिक, कैरेक्टर स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग, अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक एंड यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग। मैंने एक अच्छे से नोट्स बनाया, विद द हेल्प ऑफ दैट नोट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स। तो ओपन कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो है एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो एग्जैक्ट न्यूमेरिक में क्या होता है, जब भी हमें अपना कोई कंप्लीट या फ्रैक्शन नंबर को एग्जैक्टली एज इट इज स्टोर करना होता है तो हम चूज़ करते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको कोई मॉनेटरी अमाउंट वैल्यू स्टोर करना है तो यू कैन चूज एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। बट यहाँ पर भी दो टाइप की कैटेगरी है। एक है कि आपको फ्रैक्शन नंबर स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप चूज़ करना चाहिए, और अगर अगर आपको कंप्लीट नंबर स्टोर करना है तो कौन सा डेटा टाइप चूज़ करना चाहिए। कंप्लीट नंबर की बात करें जैसे कि 100, 200, 400, जहाँ पर डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं है तो आप चूज़ कर सकते हैं बिग इंट, इंट, स्मॉल इंट, टाइनी इंट एंड बिट। ये सारे डेटा टाइप कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन ये अलाउ नहीं करते, तो आप कंप्लीट नंबर स्टोर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपन कि आप कौन सा डेटा टाइप चूज़ कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर कॉलम में आप उससे बड़ा या छोटा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। फॉर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ टाइनी इंट का, तो आप यहाँ पर 0 से छोटा और 255 से बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आप श्योर है किसी पर्टिकुलर कॉलम में आपको 0 से छोटा और 255 से बड़ा नंबर स्टोर नहीं करना, तो यू कैन डिसाइड टाइनी इंट। तो यूजिंग दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड अदर एग्जाम्पल्स लाइक बिग इंट, इंट एंड स्मॉल इंट। बात करें डेसिमल, न्यूमेरिक, मनी एंड स्मॉल मनी, तो सबसे पहले चलो डिस्कस करते हैं मनी एंड स्मॉल मनी। अगर मनी और स्मॉल मनी की बात करें तो आप अप टू 4 डिजिट डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप श्योर है कि आपको मनी में इससे बड़ा अमाउंट स्टोर नहीं करना, देन यू कैन डेफिनेटली चूज स्मॉल मनी, अदरवाइज यू शुड गो फॉर मनी। बट हमारे पास केसेस होते हैं जहाँ पर हमें मोर देन 4 डिजिट डेसिमल वैल्यूज स्टोर करना है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर डेसिमल एंड न्यूमेरिक। और हर एक डेटा टाइप के लिए क्या स्टोरेज नीडेड है यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बिग इंट की, तो 8 बाइट यूज होता है हर एक वैल्यू जो हम स्टोर करने वाले हैं उस कॉलम में। तो बात करें डेसिमल और न्यूमेरिक की, तो यहाँ पर कितना स्टोरेज रिक्वायर होगा हर एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए उस पर्टिकुलर कॉलम में, ये फिक्स नहीं है। अब क्या प्रिसीजन चूज करते हैं उसके हिसाब से उतना स्टोरेज रिक्वायर होता है। ये जो टेबल है प्रिसीजन और स्टोरेज का, आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रिसीजन 1 to 9 दिया है, इसके बीच में कोई भी नंबर दिया, देन यू विल बी स्पेंडिंग 5 बाइट फॉर ईच वैल्यू। एंड आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो हम दे सकते हैं 38, एंड फॉर दैट इट विल टेक 17 बाइट्स ऑफ स्टोरेज टू स्टोर ईच वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। डेटा टाइप जो हमारा है अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक टाइप, ने नाम से पता चलता है जहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू में अप्रॉक्सीमेशन अगर होता है तो भी फाइन है, देन वी कैन चूज। और यहाँ पर दो डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट और रियल। ओनली डिफरेंस विद द रियल एंड फ्लोट इज दैट रियल इज फिक्स स्टोरेज डेटा टाइप, दैट मीन्स एवरी वैल्यू दैट यू विल स्टोर फॉर रियल इट विल ओनली टेक 4 बाइट। बट अगर आप फ्लोट की बात करें तो फ्लोट की, तो आप उसमें रेंज डिफाइन कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन रेंज इट विल टेक दैट मच ऑफ स्टोरेज। या और आप इस टेबल में देख सकते हैं 1 to 24 इट विल टेक 4 बाइट, मोर देन दैट इट विल टेक 8 बाइट्स। तो नेक्स्ट डेटा टाइप जो अब हम सीख रहे हैं वो है कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब कि अगर आपको कोई टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है किसी पर्टिकुलर कॉलम में, तो आपके पास दो टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल हैं। एक है जो नॉन यूनिकोड और एक है यूनिकोड। तो नॉन यूनिकोड का प्रॉब्लम क्या है कि इट डज़ नॉट अलाउ अस टू स्टोर इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्योंकि अगर एग्जांपल लेते हैं चाइनीज़ में, इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। बट विद द हेल्प ऑफ यूनिकोड यू कैन स्टोर एनी कैरेक्टर। तो अगर आप श्योर है कि अगर आपके टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में आपके इंटरनेशनल लैंग्वेज के कोई कैरेक्टर या इमोजी आ सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर यूनिकोड कैरेक्टर, अदरवाइज यू कैन गो फॉर नॉन यूनिकोड कैरेक्टर। और स्टोरेज की बात करें तो नॉन यूनिकोड टेक 1 बाइट पर कैरेक्टर। तो जो भी आपका टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है,
और एक कैरेक्टर के लिए एक 1 बाइट लेगा। और यूनिकोड जैसे कि मैंने बोला था ये अलाउ करता है हमें बहुत सारे कैरेक्टर, इवन इंटरनेशनल लैंग्वेज हम स्टोर कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, चाइनीज़, जापानीज़। तो ये क्या करता है, ये 2 बाइट लेता है पर कैरेक्टर। और इस टेबल में आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको डिटेल में मिल जाएगा। जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पर, डेप्रिकेटेड मतलब कि आपको टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट ये 2 टाइप के डेटा टाइप को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में हट जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज़ बाइनरी डेटा टाइप। अगेन इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी एंड वेर बाइनरी। कभी भी अगर आपके पास रॉ स्ट्रिंग है, जैसे कि कोई अगर आप किसी इमेज को अगर आप कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में तो या बेस 64 में, तो आप एक रॉ स्ट्रिंग मिलता है। अगर आप कोई हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या इनक्रिप्टेड डेटा है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप। इसमें भी आई विल रिकमेंड आइदर यू कैन चूज बाइनरी और वेर बाइनरी, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको कोई आइडिया है कि उसका लेंथ कितना होने वाला है, देन यू कैन गो फॉर बाइनरी। अगर आप नहीं है, बट अगर आपको बस हल्का सा आइडिया कि अप टू कितना लेंथ तक आ सकता है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वेर बाइनरी। इमेज वैसे भी डेप्रिकेटेड है तो आई विल नॉट रिकमेंड। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है डेट एंड टाइम से रिलेटेड डेटा टाइप। अगर आपको कोई भी डेट से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड डेटा स्टोर करना है, देन यू कैन डिसाइड वन ऑफ द डेटा टाइप फ्रॉम हियर and you can go through this table. It is very easy to choose. For example, if you only want to store date, then you can choose data type as date, and if you want to choose only time, then go for time. And you can go through these examples. Definitely you can decide like which data type is best suited for your need. तो हमने सारे डेटा टाइप्स देख लिए। डेटा टाइप्स के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं डिटेल में सारे डेटा टाइप्स जो मैंने आपको बताया उसके एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिकल तरीके से दिखाऊंगा। प्लीज़ कमेंट इन डाउन इफ़ यू नीड। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।